बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में मेरे व्यूअर्स का वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च और काली मिर्चों का सालन। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है और मेरे घर में तो बहुत इसे पसंद किया जाता है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस होती हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो हम ये बनाते हैं अभी। इसके लिए ये हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं। मैंने 3 पाव चिकन ली है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं मैंने उनको रफली काट लिया है, 1 दरमियानी प्याज उसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है हरी मिर्चों का पेस्ट, लेकिन मैंने इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा पीस लिया है। 1.5 खाने का चमचा लिया है मैंने लहसुन और अदरक, इसको भी मैंने पीस लिया है। नमक हस्ब ज़रूरत लेना है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें मैंने ली हैं साबुत, इसमें 4 से 5। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और कढ़ाई रखी है। उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है, इसमें कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब हमने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल जब गोल्डन हो जाएगी उसके बाद जो है हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। लहसुन अदरक डाल के हमने थोड़ा सा इसे फ्राई किया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रहे हैं। नमक डालेंगे, कुटा हुआ धनिया जो पिसा हुआ है दरदरा सा, हल्दी पाउडर और साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हमने इसमें डाल दिए हैं। हमने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, ये काली मिर्चों और हरी मिर्चों का सालन है। व्यूअर्स, प्याज में हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, उसको थोड़ा हमने फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं और टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। मसाला गलने तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, अब ये तमाम मसाला जो है गल गया है बिल्कुल। हमने इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको मज़ीद गला लिया था भूनने के बाद। और अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन डालकर भी हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे। और मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको बआसानी मिल सके। तो अब हम चिकन को भून रहे हैं मसाले के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से इसको हमने भूनना है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे भूनेंगे ताकि कढ़ाई में मसाला लगे नहीं, वरना बिल्कुल अजीब सा सालन का कलर हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता और टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे भूनेंगे। व्यूअर्स, हमने इसमें पानी डाल डाल के मसाले को भूना है। तकरीबन हमने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालते जा रहे थे और हम इसको भून रहे थे और माशाल्लाह ज़बरदस्ती चिकन जो है अब भुन चुकी है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। व्यूअर्स, अब हमने इसमें 3 गिलास पानी डालकर हम इसको ढक्कन ढाँप कर पकने के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। ज़्यादा लो आंच पर नहीं रखना है हमने, मीडियम आंच पर हम इसको रख देंगे और इसको हम पकने के लिए अब छोड़ रहे हैं ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है वो पक जाए। व्यूअर्स, अब 25 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो अच्छी तरह से हमारी गल गई है और पानी भी जो है इसका शोरबा वो भी कम हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें बिल्कुल एंड में डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और बिल्कुल एंड में हमने इसलिए डाली है काली मिर्च क्योंकि अगर हम पहले डाल देते तो जो सालन का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। बिल्कुल इसको एंड में डालें। और अब हमने इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये भी हमने डाल दिया है। इसमें 2 से 3 खाने के चमचे। और
हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा काली मिर्च और हरी मिर्चों का सालन तैयार हो गया है। और अब जो है हमने इसको सर्व कर दिया है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा सलाद बनाया है और चपातियों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको तंदूरी नान के साथ खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।